कुलदीप जो सातरोड है उनका बेटा +2 पास है, उसको नौकरी देने की बात थी और आज कितने महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सरकार की बहुत बड़ी वादा खिलाफी है। जब हमारा समझौता हुआ था उसमें समझौते में उसकी जो सर्टिफिकेट थे वो भी दिखाए गए थे और वो एलिजिबल है, लेकिन अब ये वादा खिलाफी कर रहे हैं तो हम वादा खिलाफी का विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। जितने भी किसान संगठनों के साथी हैं सारे के सारे एकजुट होकर के इस कुलदीप अपने जो सातरोड से उसके बेटे को नौकरी दिवाने के लिए यहाँ बैठे रहेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक बैठे रहेंगे। आपके आमरण अनशन के बाद भी प्रशासन ने आप लोगों की मांग को नहीं माना, तो आने वाले समय में किस तरह की रणनीति रहेगी संयुक्त किसान मोर्चा की? आने वाले समय में तो जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता वो एक मीटिंग करके अगला फैसला तो वहाँ लेंगे। नमस्कार, संसार क्रांति देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं हिसार के लघु सचिवालय में। कुलदीप सातरोड जिसका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि उनको लेकर एक खबर बड़ी वायरल हुई थी कि जब किसान आंदोलन हुआ था, जब किसान और प्रशासन आमने सामने हो गए थे, तब कुलदीप सातरोड को जब डंडों की वजह से गहरी चोटें पहुंची थी, जिसके बाद जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे और बहुत ज़्यादा गंभीर हालातों का उनको सामना करना पड़ा, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा कई जो है वादे उसके साथ किए गए, सरकार के द्वारा भी वादे किए गए कि उनकी बेटी को या फिर बेटे को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन अभी तक जो है उनके बेटे या फिर बेटी को सरकारी नौकरी नहीं दी गई है, जिसकी वजह से उन्हीं के सपोर्ट में कुलदीप नाम का एक व्यक्ति अनशन पर बैठ गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, और उनके साथ ही दिलबाग हुड्डा जी भी मौजूद है, जो किसानों से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम बड़ा बढ़ चढ़कर मीडिया के सामने रखते हैं, सरकार के सामने रखते हैं। इनसे हम लोग जानेंगे कि पूरी की पूरी बात क्या थी, पूरा का पूरा मामला क्या है। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस वजह से जो है आज कुलदीप जी अनशन पर बैठे हैं? देखिए, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार की बहुत बड़ी वादा खिलाफी है। हमारे जो कुलदीप भाई थे सातरोड से, आपको पता है नारायणगंज के अंदर रामचंद्र जांगड़ा जी MP आए थे और वहाँ हमने उनका विरोध किया था, तो उस टाइम पुलिस की लाठियों से और उनको काफ़ी चोटें आई थी, गंभीर चोटें आई थी। उसका अपने जिंदल हॉस्पिटल में इलाज अभी तक चल भी रहा है। तो उसमें जो उन्होंने वादा खिलाफी करी है, इसके दुख में हमने अपने जो कुलदीप भाई हैं खरड़ से, ये आज आमरण पर बैठे हैं। और वादा खिलाफी की बात यह है कि कुलदीप जो सातरोड है उनका बेटा +2 पास है, उसको नौकरी देने की बात थी और आज कितने महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हमने ये आपस में बैठ के सभी ने निर्णय लिया कि इसका कोई न कोई समाधान हो। तो कुलदीप खरड़ हमारे युवा जिला के प्रधान है भारतीय किसान यूनियन के, ये आज आमरण में बैठे हैं और आज हमारी एक टीम 5-6 आदमियों की DC साहब से मिले भी थे, DC साहब ने बुलाया था। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने सारी बात समझी। उन्होंने कहा कि मैं अभी नया अभी यहाँ ज्वाइन किया है, तो उन्होंने जानकारी ली पूरी और कहा कि भाई आप मेरे को 2-4-5 दिन का हफ्ते का टाइम दो, लेकिन हफ्ते के लिए सभी ने मना कर दिया। तो अब उन्होंने आज शाम तक का कहा था कि शाम तक मैं पूरी जानकारी लेकर के इसका मैं कुछ उनको समाधान निकालूंगा। अभी तक कोई समाधान अभी इसका हुआ नहीं है और हम जितने भी किसान संगठनों के साथी हैं सारे के सारे एकजुट होकर के इस कुलदीप अपने जो सातरोड से उसके बेटे को नौकरी दिवाने के लिए यहाँ बैठे रहेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक बैठे रहेंगे। और सरकारी नौकरी की जहाँ तक बात है, सर उम्र भी फिक्स होती है क्या? बेटा एलिजिबल है गवर्नमेंट जॉब के लिए? बिल्कुल एलिजिबल है, बिल्कुल। हाँ, भी जब सारे कागज देख के तो हाँ भरी थी। जब हमारा समझौता हुआ था उसमें समझौते में उसकी जो सर्टिफिकेट थे वो भी दिखाए गए थे और वो एलिजिबल है, लेकिन अब ये वादा खिलाफी कर रहे हैं तो हम वादा खिलाफी का विरोध करते हैं, निंदा करते हैं कि इतना बड़ा यहाँ कांड हो गया था कि हमारा साथी अब यूँ समझो को जी रहे सिर्फ खापी और कुछ नहीं बचा। उसका शरीर देखो आप, बिल्कुल कमजोर हो चुका है, बिल्कुल व्हील चेयर पर भी आ चुके हैं। हाँ, आज सारा दिन यहीं बैठे व्हील चेयर पे वापस गए हैं। तो इससे बुरी बात और क्या होगी? संवेदनहीन सरकार है। जब कंप्रोमाइज समझौता इस लेवल पे होता है तो मानना चाहिए। तो अब वादा खिलाफी कर रहे हैं। तो सर, आमरण अनशन पर आज आप बैठे हैं संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर, जिला अध्यक्ष हैं आप कुलदीप जी, तो ये अनशन पर कब तक बैठने वाले हैं आप? जब तक कुलदीप सातरोड के लड़के की ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। तो सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि प्रशासन पर इस आमरण अनशन का कितना कुछ प्रभाव पड़ेगा, आपका क्या मानना है इस मामले को लेकर? हम तो प्रशासन पर दबाव की बात नहीं है, ये तो हम चाहते हैं भाई, ये तो हमारा पहले लगाते तो हम आमरण अनशन की कोई जरूरत कौन पड़ रहा है। और हम प्रशासन को 1-2 दिन का टाइम देते, नहीं तो हमारा पूरा संयुक्त किसान मोर्चा जो सेंट्रल लेवल का वो मीटिंग करके एक बड़ी कॉल देंगे यहाँ।
पूरे हरियाणा के किसान इकट्ठे होंगे। आज की अगर बात करें तो शायद हिसार से ही आज किसान आए थे, पूरे हरियाणा से आए थे। आज हिसार से थे और आज हमारा एक बहुत बड़ा सीएम आवास का घेराव था। हमारे सभी संगठन वहाँ पहुँच रहे थे और यहाँ सभी संगठन पहुँचेंगे। जी, तो सर अगर इसी तरह से रवैया रहा, आपके आमरण अनशन के बाद भी प्रशासन ने आप लोगों की मांग को नहीं माना, तो आने वाले समय में किस तरह की रणनीति रहेगी संयुक्त किसान मोर्चा की? आने वाले समय में तो जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता वो एक मीटिंग करके अगला फैसला तो वहाँ लेंगे। जी, आज की अगर संख्या की बात करें तो कितनी संख्या में किसानों ने पहुंचने का यहाँ पर कार्य किया सर? देखिए, आज तो हमने ये भी पूर्व घोषित प्रोग्राम था ये आज वाला भी, और जो पंचकुला वाला है वो हमारे राखी का जो 12 खाप का चबूतरा है वहाँ पर घोषणा हुई थी। वो मैच हो गया एक दिन में ही, मतलब ये रखी गई, वो ध्यान नहीं रहा। तो हमारे जो ज्यादा साथी हैं वो आज सारे के सारे पंचकुला में सीएम सिटी का घेराव था मुआवजे के लिए है। तो कब तक आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया है सर प्रशासन को अपनी मांग को लेकर? अभी इस जो कुलदीप सातरों मामले में अभी हमने कोई विशेष अल्टीमेटम नहीं दिया। हम एक बार तो बैठे हैं कि भाई हमारे को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हमारा बच्चा जो नौकरी नहीं लेगा, तब तक एडिक रहेंगे। और आज डीसी साहब ने जैसे मिले, उन्होंने आश्वासन दिया है कि शाम तक का मेरे को टाइम दो। पहले 7 दिन का मांग रहे थे, फिर आज शाम तक का दिया। अभी तक उन्हें कोई मैसेज आया नहीं है, तो उसका मैसेज आने के बाद ही कोई अगली बात तो क्या कुछ मैसेज आने की संभावना आप लोग जता रहे हैं? जो उपायुक्त महोदय हैं उन्होंने जो बड़े अच्छे तरीके से बात करी, अच्छे तरीके समझी और सुनी कि भाई आपकी पहले कमिटमेंट जो हुई है मैं उसकी सारी जांच करूंगा पता करके, और मैं आपको सही तरीके से ही जवाब दूंगा। मैं ऐसे जवाब नहीं दे सकता, मैं मुख्य बात नहीं करता, मैं एक ढंग की बात करूंगा। तो उनके इसमें आश्वासन भी लग रहा था कि मेरे ख्याल में तो वो उनकी पॉजिटिव सोच लग रही थी मेरे को। तो मतलब आपको विश्वास है कि आपकी जो उम्मीद है उस पर खरा उतरने का काम करेंगे डीसी साहब? देखिए, विश्वास तो करना ही पड़ता है। जब जिला के अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, वो कोई शब्द बोल रहे हैं तो उसकी तो कोई कीमत होती है। तो हमें लगता है ऐसा कि भाई वो जरूर इस बात में सुनाई करेंगे। अन्यथा तो जैसे कुलदीप भाई ने बताया, हमारा संयुक्त मोर्चा जो सेंटर का है, सारी मीटिंग बुला के कोई बहुत बड़ा फैसला लेने के ऊपर मजबूर होना पड़ेगा हमने। और हमें चेतावनी देना चाहते प्रशासन को कि तुरंत प्रभाव से नौकरी दे दी जाए। और जो भाई के इलाज की बात है, अभी इलाज भी अधूरा है, उसकी भी हमने आर्थिक सहायता की और भी जरूरत है, तो वो भी करें और इस मांग को तुरंत मानने, यही निवेदन है हमारी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दिलबाग सिंह हुड्डा जी हमारे साथ मौजूद थे, साथ में एक व्यक्ति जो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष कुलदीप जी, वो भी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने पूरी की पूरी जानकारी दी है कि पिछले दिनों जब किसान आंदोलन चल रहा था, किसानों की और प्रशासन के बीच में जब कहासुनी हो गई थी, उस वक्त जो है कुलदीप सातरोड़ को बहुत सारी चोटें आई थी, जिसके बाद जनरल हॉस्पिटल में उसका इलाज चला था। उसके बाद जो है प्रशासन ने और सरकार ने ये वादा कुलदीप सातरोड़ से किया था कि आने वाले समय में उनके बेटे की जैसे 12th क्लास होती है उसके बाद जो है सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन वादा खिलाफी जब होती हुई दिखाई दी संयुक्त किसान मोर्चा को, तो यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष है यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं, डीसी साहब से मिल चुके हैं, बात कर चुके हैं, और अब तक का जो है शाम तक का यानी कि अल्टीमेटम दिया गया था डीसी साहब को। पहले डीसी साहब ने 7 दिन का समय मांगा, उसके बाद इन्होंने कहा कि हम लोग 7 दिन का नहीं बल्कि शाम तक का आपको जो है अल्टीमेटम देते हैं, हाँ या ना का आंसर दे दीजिए। लेकिन अभी तक ये वेट कर रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त तो यही बताएगा कि डीसी साहब क्या कुछ जो है इनके सामने अपनी बात रखेंगे। जो कुलदीप सातरोड़ का बेटा उसको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आने वाले वक्त कुछ ही पल में पता चल जाएगा। लेकिन अगर नौकरी नहीं मिलती है तो आने वाले समय में संयुक्त किसान मोर्चा किस तरह की रणनीति लेकर चलने वाला है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बने रहिए संसार क्रांति के साथ, मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।